के विनेश फोगाट जो है उसका गोल्ड मेडल लाना इतना जरूरी हो गया कि उसके आगे इनको ये नहीं दिख रहा कि बांग्लादेश के अंदर हमारी बहन बेटियां जो हैं निवस्त्र होकर के घुमाई जा रही हैं, उनके घर वालों को जिंदा जला करके लटकाया जा रहा है। अरे मोदी अगर देश के खिलाफ होता तो भारत की पूरी जनता सड़क के ऊपर होती। आज बांग्लादेश जैसे जो हालात है वो भारत में भी हो जाएंगे। ये कहते हुए आपकी जबान जो है वो कट क्यों नहीं गई? तो जिहादी हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है अपने देश के विकास से, अपने परिवार के विकास से। उन्हें सिर्फ जिहाद करना है। उन्हें तो मुस्लिम भाई आकर के राग रोते हैं ना भाईचारे का, वो कहां मर गए? क्यों आवाज नहीं उठा रहे कि हाँ हमारे मुस्लिम भाई वेस्ट बंगाल वो बांग्लादेश के अंदर गलत कर रहे हैं हिंदू बहन बेटियों के साथ, उनके मंदिर जला करके गलत कर रहे हैं। जिस इस्कॉन ने बंटवारे के वक्त 4 लाख से ऊपर मुसलमानों को खाना खिलाया, उसी को आज तोड़ दिया गया, गलत कर रहे हैं। और जब हमारे इर्द गिर्द सारा मुस्लिम होगा तो आपको पता है कि आपको लगता है कि हिंदू वहां रह पाएगा? ये जामा मस्जिद लाल किले के यहाँ पे पता है कितने जैन और बौद्ध और अपने कहते हैं बनिए भाई जो है हमारे रहते थे, कितने रहते थे, आज कहाँ है ये? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पड़ोसी देश बांग्लादेश से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो कहीं ना कहीं सबको विचलित करती हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के वहाँ पे उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मंदिर जलाया जा रहा है। हालांकि वहाँ की जो राजनीति है वहाँ पे अलग ही चीज़ें चल रही हैं। अब जनता भारत में इसको कैसे देख रही है? क्योंकि लगातार जब हमास में कुछ होता है या फिलिस्तीन में कुछ होता है तो कुछ एक वर्ग के लोग जो है बड़ी छाती पीटते हैं, लेकिन जब से बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, अभी तक किसी के मुँह से एक शब्द नहीं निकला है। खुद को जननायक बताने वाले राहुल गांधी साहब, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबके मुंह के अंदर दही जमी हुई है। अब जनता इसे कैसे देख रही है? क्योंकि आज वक्फ बोर्ड को लेकर एक संशोधन का जो बिल था वो भी पास हो गया है, उनसे बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं। जननायक बोलने वाले राहुल गांधी, खुद को लीडर ऑफ अपोजिशन, हिंदुओं के हितैषी बनने वाले, अभी तक ये पार्टियों के मुंह में दही जमी हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, यही तो एक दुख का विषय है जो हर एक व्यक्ति अगर जो देश हित की सोचने वाला होगा ना, जिसको अपने राष्ट्र से प्रेम होगा, उसके मन में ये ख्याल आएगा। जैसे आपने बोला ना जन नायक कहने वाले, पहली बात तो वो जन नायक कहलाने के काबिल ही नहीं है राहुल गांधी जी, दूर दूर तक। जन नायक की भूमिका होती है कि नीचे से लेकर ऊपर तक के सबके दुख दर्द को समझने वाला इंसान। पे बात ये मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो यार ये मणिपुर का बड़ा चर्चा करते हैं राहुल गांधी जी, और पूरा विपक्ष मणिपुर का रोना रो रहा था। 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बूढ़े तक को उन्हें बता दिया कि भारत के राज्य में एक मणिपुर जगह है जहाँ बहन बेटी के साथ प्रताड़ना हुई। हम कहते हैं संदेश खाली पे आप कुछ नहीं बोले, नेहा बच्चे पे कुछ नहीं बोले, साक्षी पे नहीं बोले, अयोध्या कांड के ऊपर आप कुछ नहीं बोले, 12 साल की बच्ची पे। बांग्लादेश के अंदर क्या दोष है कि लोगों को अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए दरवाजे बंद करने, उनके आगे पलंग लगाने पड़ रहे हैं? आपके मुंह पे चुप्पी है? आप एक बात आइए, आप इनका पूरा ट्विटर हैंडल खोल करके देख लीजिए, राहुल गांधी का फेसबुक अकाउंट खोल करके देख लीजिए, उसके अंदर सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है। वो चर्चा क्या हो रही है? क्या विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ा, वो कम क्यों नहीं कर पाई? साजिश। क्या गोल्ड के करीब है हम? अब वो भी झुकेंगे जो कल तक इनको रोल रहे थे, पुलिस के द्वारा रोंद रहे थे। देखिए, आज विनेश फोगाट जो है उसका गोल्ड मेडल लाना इतना जरूरी हो गया कि उसके आगे इनको ये नहीं दिख रहा कि बांग्लादेश के अंदर हमारी बहन बेटियां जो हैं निवस्त्र होकर के घुमाई जा रही हैं, उनके घर वालों को जिंदा जला करके लटकाया जा रहा है। मतलब माताएं बहनें घर में खुद को कैद कर लिया तो उनको जलाया जा रहा है, शीशे तोड़ के दुष्कर्म किया जा रहा है। उस पर एक टिप्पणी नहीं है, एक पोस्ट तक नहीं है पूरे विपक्ष के अंदर। मतलब यही है तुम्हारा माताओं बहनों के प्रति प्यार, इसलिए कि भैया दूर पेज से ही हमारा भाईचारा बना रहा है, हमारा गठबंधन बना रहा है और मोदी को दबाने में आसानी हो। अरे मोदी अगर देश के खिलाफ होता तो भारत की पूरी जनता सड़क के ऊपर होती। जैसे आपने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि भारत में भी वही दिन आने वाले हैं। सलमान खुर्शीद उसी पे बोल देते हैं कि मोदी जी तैयार रहो, जैसे तुम तानाशाह हो वैसे ही भारत में दिन आने वाले हैं। नेहा सिंह राठौर भी ऐसे कहती हैं कि तुम्हारे पाप की बाल्टी भर चुकी है, तुम्हारे वही दिन आने वाले हैं। वक्फ बोर्ड का आज बिल, जो संशोधन बिल है, वो पेश हुआ लोकसभा में, तो कांग्रेस पार्टी कहती है ये मुस्लिम विरोधी बिल है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं ये हमारे धर्म के अंदर क्यों घुस रहे हैं। यहाँ तो बड़ी जल्दी इनको, कांग्रेस वालों को मुसलमान याद है कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश में, एक शब्द नहीं निकला है। मैं कहता रहा हूँ ये दोगले हैं, इनके चरित्र डीएनए। जो अखिलेश यादव कहता है कि उस बिटिया उस मोहिब खान का होना चाहिए, वो पहले इन कांग्रेसियों का, इन विपक्षियों का होना चाहिए। जिस देश का नमक खा रहे हो, जिस देश में फल फूल रहे हो, कल तक तुम्हारी एक औकात 2 कौड़ी की नहीं थी और आज तुम खरबोपति बन के बैठ गए जिस देश के अंदर, उसी के साथ नमक हलाली करते हो। तुम्हारे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती जी। आज बांग्लादेश जैसे जो हालात है वो भारत में भी हो जाएंगे। ये कहते हुए आपकी जबान जो है वो कट क्यों नहीं गई? भारत की आर्मी जो है ना, वहां की तरह दोगली आर्मी नहीं है।
आपको पता है ये तख्ता पलट जो एक डायलॉग था, ये इंदिरा जी के मन में भी आ गया था, लोगों ने उनके मन में भी डाल दिया था 1975 के अंदर। और उन्होंने उस समय के ब्रिगेडियर कमांडो, जो हमारे कमांडो थे, उनको बुला करके पूछ लिया था। उन्होंने कहा था मैं चाहूँ राज करना चाहूँ आज कर सकता हूँ भारत के ऊपर, लेकिन हमारे दिलों और देश के प्रति गद्दारी नहीं है। ये हमारी सेना है जो हंसते हंसते निछावर हो जाती है, चूं तक नहीं होती। और ये जो बैठे हैं राजनीतिक घोड़े बन करके, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव, एक दिन जाकर के सेना वाली जिंदगी जी करके तो दियो, देखो एक दिन बॉर्डर पे तो जाओ, तुम्हें पता तो चलेगा। आज बंगाल से, बांग्लादेश से हमारी तुलना कर रहे हो, कल तक आप लोग तो बड़ा, तो आपके ध्रुव राठी, आप सब बड़ा चिरमरा रहे थे और छाती फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि बांग्लादेश हमारे बाद आजाद हुआ, इंदिरा गांधी ने उसको आजाद कराया। आज बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया, हैप्पीनेस के अंदर वो कहाँ आ गया और भारत कहाँ है। आज देख लो जो हैप्पीनेस के अंदर कहा था, क्योंकि जो जिहादी हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है अपने देश के विकास से, अपने परिवार के विकास से। उन्हें सिर्फ जिहाद करना है, उन्हें सिर्फ नफरतें फैलानी है। आप भारत छोड़ो, बांग्लादेश छोड़ो, पाकिस्तान छोड़ो, आप विदेश में कहीं भी चले जाओ, जहां भी आतंकवादी घटनाएं हैं, जहां भी बम फट रहे हैं, जहां भी हिंसाएं हो रही है, आपने कभी सुना सिखों का नाम आ रहा हो, बौद्ध का नाम आ रहा हो, जैन का नाम आ रहा हो या हिंदुओं का नाम आ रहा हो? सब जगह एक ही कम्युनिटी पाई जाती है। उस पे ओबीसी क्यों चुप होते हैं? शांति प्रिय। और ये ओबीसी वही शांति प्रिय हैं जो कह रहे थे मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हारा क्या होगा, खुलेआम धमकियां दे रहे थे 80 करोड़ हिंदुओं को। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की भी बात चल रही है, आईएसआई का भी नाम आ रहा है, चाइनीज फंडिंग की भी बात आ रही है, तो उसी को लेके भारत में भी करने की कोशिश की गई। सीएए जब आया उसके ऊपर पूरी फंडिंग हुई, किसान आंदोलन पे पूरी फंडिंग हुई, तो शुरुआत तो हो ही चुकी है ना। इसमें भारत सरकार को कैसे देख रहे हैं जो संभाल रही है उसको अभी तक? देखिए, भारत सरकार ने तो अभी तक बड़े अच्छे तरीके से भारत को संजो कर रखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर जमीनी स्तर पर देखेंगे। क्योंकि विपक्ष ने तो कोई मुद्दा नहीं छोड़ा भारत को तोड़ने का, भारत को बांटने का। चाहे पहलवाने बहने बिठा करके दिखा दी, किसान भाइयों के नाम पे राजनीति कर ली, ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर राजनीति कर ली है, बांग्लादेश पे राजनीति कर रहे हैं। एक महिला के वस्त्र उठा करके उन्हें लहराना, कौन से स्टूडेंट होंगे जो आरक्षण या अपने हक के लिए आवाज उठा रहे होंगे? वहां से उनके पालतू जानवर, चाहे मछली हो, चाहे बत्तखें हो, उनके कपोट, उनके टीवी, पंखे, सब कुछ ले गए। ये भूखे नंगे लोग हैं सर, ये भिखारी लोग हैं। ये आज तक क्यों नहीं पनपे? पॉलिटिकल एंगल तो हो ही गया। अब एक न्यूज़ बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, उस प्रतिष्ठित चैनल के सीनियर एंकर साहब बोलते हैं कि वो बांग्लादेशी हिंदू हैं, उनसे इतना मोह मत रखिए, वो बांग्लादेशी हिंदू हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको दिल पे मत लीजिए। ऐसे कैसे देख रहे हैं भाई साहब? इस हिसाब से ना क्या होगा, ये कल को इनकी विचारधारा आएगी। जैसे हम पाकिस्तान में थे, हमारी लाखों करोड़ों की जायदाद थी, बाप दादाओं की, मकान कोठियां थी, सब छोड़ के आए, मुसलमान खा गए। अब कश्मीर से भगाया, मुसलमान खा गए। केरला से भगा रहे हैं, मुसलमान ही खा रहे हैं। बंगाल से भगा रहे हैं, मुसलमान ही खा रहे हैं। तमिलनाडु से भगा रहे हैं, मुसलमान खा रहे हैं। बांग्लादेश से भी हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया जाएगा, मुसलमान ही खाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, हम लोग जो आज अपने लिए करोड़ों की दुकानें, मकान बना रहे हैं, एक एक फर्नीचर चुन चुन करके ला रहे हैं अपनी पसंदीदा का, ये सोच लो कि अगर हिंदू नहीं जागता, हिंदू अपने लिए आवाज नहीं उठाता, तो ये सारी चीजें चुन चुन कर ला रहे हो, इस पे राज इनका होगा। तुम्हारे घरों के अंदर से ये पंखे उतार उतार के ले जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की आबरूएं उतार उतार करके ले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज जो बंगाल है, एक समय का हो सकता है यही कश्मीर की दुर्दशा थी। आज वो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए दरवाजे के आगे पलंग लगा रहे हैं, सोफे लगा रहे हैं, लेकिन ये पलंग और सोफे उनकी बहन बेटियों को कब तक बचाएंगे? क्या उनको बचाने के लिए आवाज आई? आज कहाँ है हमास फिलिस्तीन पे रोने वाले बॉलीवुड वाला? कहाँ गए सारे बॉलीवुड के? क्या सांप सूंघ गया? कहाँ ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सांप सूंघ गया? और मैं तो कहता हूँ इन सबको लात मारो। जो मुस्लिम भाई आकर के राग रोते हैं ना भाईचारे का, वो कहाँ मर गए? क्यों आवाज नहीं उठा रहे कि हाँ हमारे मुस्लिम भाई वेस्ट बंगाल, वो बांग्लादेश के अंदर गलत कर रहे हैं हिंदू बहन बेटियों के साथ, उनके मंदिर जला करके गलत कर रहे हैं। जिस इस्कॉन ने बंटवारे के वक्त 4 लाख से ऊपर मुसलमानों को खाना खिलाया, उसी को आज तोड़ दिया गया, गलत कर रहे हैं। किसी एक मुसलमान का ट्वीट दिखा दो, सड़कों पे निकला हुआ दिखा दो, या बांग्लादेश का झंडा जलाता हुआ दिखा दो, नतमस्तक हो जाऊंगा मैं उस दिन। लेकिन अगर यही बात वहां का 1 करोड़ हिंदू है, हम तो कहते हैं 1 करोड़ में से 50 लाख जाग जाना चाहिए। 50 लाख मुसलमान हिंदू भी अगर बांग्लादेश में जाग गया ना, तो मैं कहता हूँ 1 करोड़ को भी अगर ले डूबेगा, 50 लाख को भी ले डूबेगा ना, कम से कम देश में एक माहौल तो जाएगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का एक बात थी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ताही गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं। उनका एक सिख 1.25 लाख के बराबर था। आज हम कहते हैं अपने गुरुओं की उसी का आदर सत्कार करते हुए हिंदुओं को भी बन जाना चाहिए सिख के बराबर।
अच्छा, एनआरसी इसीलिए जरूरत है देश के अंदर की एनआरसी हो, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज जितना होता जा रहा है, चाहे वो बंगाल हो, अयोध्या भी आप देख लीजिए जहाँ पे रेप हुआ है, वहाँ पे भी डेमोग्राफी चेंज है, वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से। एनआरसी इसलिए जरूरी था, इसीलिए इस बार पूर्ण बहुमत मांग रही थी मोदी सरकार, और क्या हुआ, 240 पे रुक गए। और ये मुसलमानों के हितैषी आज अखिलेश यादव बोल देते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा संशोधन, अब से पहले भी हो चुका है। 1955 का जो वक्फ बोर्ड था उसमें संशोधन कर रहे हैं। वो उसमें बोल रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी निराश हो गई है, यूपी में जैसे नतीजे आए इसलिए डर गई है। देखिए, कोई नतीजों से नहीं डरी, ना पहले डरी थी। कुछ बातें होती हैं खुलकर नहीं बोली जाती हैं, कुछ बातों को तरीके से बोलना पड़ता है, क्योंकि विदेशों की जो मीडिया है, जब विदेश ये 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, उनका भी व्यवहार देखना पड़ता है। ये आज कहते हैं, ये आप एक बात, ये वक्फ बोर्ड की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन है भारत के अंदर। अगर कल को यहाँ पर अहिंसा फैलती है, हिंसा फैलती है, ठीक है जी, बांग्लादेश जैसा हालात अगर यहाँ पे बनता है, तो मुसलमान की वक्फ बोर्ड है किसके पक्ष में जाएगा? मुसलमानों के। वो कहेगा जितनी हमारी जमीनें इस सब पे ये हम मुसलमानों को देते हैं, ये यहाँ पे रिहायशी बसाएं, रहें, खाएं, पिएं, ऐश करें। और जब हमारे इर्द गिर्द सारा मुस्लिम होगा, तो आपको पता है कि आपको लगता है कि हिंदू वहां रह पाएगा? ये जामा मस्जिद, लाल किले के यहाँ पे पता है कितने जैन और बौद्ध और अपने कहते हैं बनिए भाई जो है हमारे ये रहते थे, कितने रहते थे? आज कहाँ है ये? आज कहाँ है सर? 1000 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान फिर सुरक्षित है, लेकिन 10 मुसलमानों के अंदर एक मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत के अंदर।